नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में, लेकिन इसे किसी बोरिंग क्लास की तरह नहीं, बल्कि एक जासूसी कहानी की तरह समझेंगे। और यकीन मानिए, ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो हर इतिहासकार के दिमाग में घूमता है। हम उस समय के बारे में कैसे जान सकते हैं जो हमसे हजारों साल पहले बीत चुका है? आखिर वो कहानियां हम तक पहुंची कैसे? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई इतिहास आखिर है क्या, और वो कौन से सुराग हैं जिनका इस्तेमाल करके इतिहासकार अतीत के पन्ने पलटते हैं। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो इतिहास कुछ और नहीं, बस हमारे अतीत की एक कहानी है जिसे घटनाओं के सही क्रम में लगाया गया है। और ये आइडिया कोई नया नहीं है। प्राचीन यूनान के हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं, उन्होंने ही ये बात कही थी कि जो कुछ भी हुआ है उसे दर्ज करना जरूरी है। तो ये जो हमारे इतिहासकार जासूस हैं, इनके पास सुराग क्या-क्या होते हैं? मोटे तौर पर देखें तो दो तरह के सुराग होते हैं। एक पुरातात्विक साक्ष्य, यानी वो चीजें जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए, और दूसरा लिखित साक्ष्य, यानी वो कहानियां जो उन्होंने लिखकर छोड़ी। ठीक है, तो अब अपनी जासूसी शुरू करते हैं। चलते हैं सबसे पहले और सबसे लंबे दौर में। एक ऐसा टाइम जब हमारे जासूसों के पास सिर्फ एक ही तरह का सुराग था। ये वो दौर है जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यहाँ कहानी शब्दों में नहीं लिखी है, बल्कि पत्थरों, हड्डियों और मिट्टी के बर्तनों में छिपी है। हर चीज कुछ कह रही है, बस हमें उसे सुनना है। और देखिए ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि कैसे इंसानों ने तरक्की की। पहले सिर्फ शिकार पर जिंदा रहते थे, फिर जानवरों को पालना सीखा और आखिर में खेती करना शुरू कर दिया। क्या शानदार सफर है ना? अब कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। हमारे जासूसों को एक नया बहुत ही दिलचस्प सुराग मिलता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। अगले दौर में, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, एक जबरदस्त खोज हुई। पहली बार हमें लिखी हुई चीजें मिली। लेकिन असली रहस्य तो यही है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, हमें लिखावट तो मिली, पर आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया है। तो जरा सोचिए, हमारे सामने एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी है जो एक ऐसे ताले में बंद है जिसकी चाबी हमारे पास है ही नहीं। ये वाकई इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और अब वो वक्त आता है जब ये केस पूरी तरह से खुल जाता है, जब अतीत की खामोशी टूटती है और वो पहली बार हमसे अपने शब्दों में बात करता है। लगभग 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है ऐतिहासिक काल। यहाँ से हमें जो भी लिखा हुआ मिला उसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और यहीं से भारत की कहानी एकदम साफ साफ हमारे सामने आने लगती है। और इस दौर की शुरुआत होती है 16 महाजनपदों से, यानी 16 बड़े बड़े राज्यों के उदय से। ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, बल्कि संगठित राज्य थे जिनकी अपनी सरकारें थीं, अपनी सेनाएं थीं। मतलब भारत में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ये शुरुआत थी। और इसी दौर में हम पहली बार बड़े बड़े साम्राज्यों, शक्तिशाली राजाओं और राजवंशों के बनने और बिगड़ने की कहानी को इतने साफ तौर पर देख पाते हैं। अब इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद ही हम एक पूरी टाइमलाइन बना पाते हैं, एक ऐसा नक्शा जो हमें इस उपमहाद्वीप के शानदार और पेचीदा सफर को दिखाता है। अब इस स्लाइड में एक बहुत ही मजेदार बात है। ये दिखाती है कि मध्यकाल कितना कॉम्प्लेक्स था। मतलब एक ही टाइम पर भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ताकतें राज कर रही थीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है आधुनिक भारत तक। इसमें यूरोपीय कंपनियों का आना, फिर विद्रोह होना, समाज में नए सुधार आना, और आखिर में आज़ादी के लिए वो लंबा संघर्ष, सब कुछ शामिल है। तो इस पूरी कहानी के बाद मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई इतिहास को इस तरह से बांटना जरूरी ही क्यों है? क्या फर्क पड़ता है? देखिए, बात यह है कि ये जो वर्गीकरण है, ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक तरह का नक्शा है जो हमारे पास मौजूद सबूतों के आधार पर बना है। ये हमें बताता है कि हम क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, और कौन सी पहेलियां अभी भी सुलझानी बाकी हैं। यह हमें अतीत को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है, और कहीं ना कहीं खुद को बेहतर समझने का भी।